एक बार एक बूढ़ी औरत को उसकी ज़िंदगी भर की अच्छाइयों के बदले फरिश्तों ने उसकी एक ख्वाहिश पूरी करने की मंजूरी दी। उस बूढ़ी औरत ने फरिश्तों से कहा कि मैं मरने से पहले एक बार स्वर्ग और नर्क दोनों की यात्रा करना चाहती हूँ। फरिश्तों ने उस औरत की ख्वाहिश पूरी करने का वचन दिया और उसे अगले ही पल एक बहुत बड़े भोजन कक्ष में ले जाया गया, जहाँ पर बहुत विशाल डाइनिंग टेबल थे। उन पर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट दिखने वाले भोजन रखे हुए थे और बहुत अच्छे अच्छे ड्रिंक्स भी रखी हुई थी। मगर उस टेबल के चारों तरफ बैठे लोग बहुत ज़्यादा मायूस, भूखे और दुखी लग रहे थे। उस औरत ने देखा कि उन सभी लोगों के हाथों पर कोहनी तक लंबी लंबी चम्मच बंधी हुई है। वह लोग जब भी उस चम्मच से खाना उठाकर अपने मुंह तक ले जाने का प्रयास करते हैं तो उनकी कोहनी मुड़ नहीं पाती और खाना उनके मुंह तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। बूढ़ी औरत ने फरिश्तों से कहा, क्या यह नर्क है? फरिश्तों ने कहा, हाँ। उस औरत ने तुरंत कहा, मुझे यहाँ से दूर ले चलो और अगले ही पल उस बूढ़ी औरत को एक भोजन कक्ष में लाया गया। उसी भोजन कक्ष में जहाँ पर बड़े बड़े डाइनिंग टेबल थे, बहुत स्वादिष्ट दिखने वाला भोजन और अच्छे अच्छे ड्रिंक्स टेबल पर सजाई गई थी। मगर इस बार डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठे लोग खुश थे, हंस रहे थे और उनके चेहरों पर संतुष्टि थी। बूढ़ी औरत ने फरिश्तों से कहा, यह तो वही भोजन कक्ष है, वही भोजन है, वही ड्रिंक्स है, मगर फर्क इतना है कि यहाँ के लोग खुश दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या इन लोगों के कोहनी से चम्मच नहीं बंधी है? फरिश्तों ने उस औरत से कहा, ध्यान से देखो, इन लोगों के हाथों से भी कोहनियों तक चम्मच बंधी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सीख लिया है। दोस्तों, इस छोटी कहानी की तरह ही हम चाहे तो हमारे जीवन में इसी पृथ्वी पर ही स्वर्ग या नर्क दोनों का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमें स्वर्ग का अनुभव करना है तो हमें पहले दूसरों के बारे में सोचना होगा, दूसरों को खिलाना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी। केवल स्वार्थी बनकर ही जीवन नहीं जीना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।